इस क्वेश्चन का की पॉइंट यही है कि ये एनर्जी डिफरेंस इसके सम के बराबर होगा। फिर एनर्जी पे लेमडा पुट करना तो लेमडा पुट करो, फ्रीक्वेंसी पुट करना तो फ्रीक्वेंसी पुट करो। क्वेश्चन नंबर 10 मालूम है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। लिख लिए क्वेश्चन नंबर 11, पढ़ो उसको पहले। पढ़ लिए? क्या लिखा हुआ क्वेश्चन 11 में? नंबर ऑफ फोटोन ऑफ लाइट हैविंग वेव नंबर x इन 1 जूल अप्लाइंग कांस्टेंट दिया है। क्वेश्चन में बोल रहा है 11th में कि बहुत सारे फोटोन किसी सरफेस से कोलाइड हो रहे होंगे और सबका एनर्जी कितना है? 1 जूल है। अब जब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं E इक्वल टू एस सी अपॉन लेमडा, तो ये फॉर्मूला में कितने फोटोन के लिए एनर्जी निकालते हैं? एक पैकेट ऑफ एनर्जी के लिए निकालते हैं। अब यहां पर मान लो एक नॉर्मल क्वेश्चन अगर मैं बोलूं कि एक बुक जो है वो 2 kg का है, तो 50 kg में कितना बुक आएगा? 50 kg में कितना बुक होगा? 25। क्या किए? टोटल बुक जितना केजी है और एक बुक को डिवाइड कर दिए। तो वही यहां पर काम करना है। तो 2 तरीके से बता दे रहा हूं, एक E इक्वल टू एन एस सी अपॉन लेमडा और 1 अपॉन लेमडा को हम क्या बोल सकते हैं? वेव नंबर बोल सकते हैं ना, न्यू बार है। तो E इक्वल टू एन, ये एन है, एन एच सी बोल सकते हैं ना। एनर्जी कितना दिया हुआ है? एन का वैल्यू निकालना है। एन क्या होगा? एच सी अपॉन, नहीं क्या, और न्यू बार का वैल्यू कितना दिया है? क्या? अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एस सी, और न्यू बार का वैल्यू कितना दिया है? वेव नंबर का वैल्यू x दिया है ना। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है? नंबर ऑफ फोटोन निकालना है। तो टोटल कितने केजी का बुक था? 50 केजी का। तो यहाँ टोटल एनर्जी डिवाइड बाई एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। तो टोटल एनर्जी 1 जूल है और एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? एस सी अपॉन, या एस सी न्यू और एस सी, तो यहां क्या हो जाएगा? जैसा मर्जी करे ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू क्या होता है? न्यू बार, और न्यू बार का वैल्यू कितना दिया है? x, वहीं पुट कर देना है। समझ में आ गया? तुम लोग का रिसफलिंग सब उसी में दिख रहे हो तुम लोग।
है? तुम लोग का नहीं हुआ क्या? तो तुम लोग में से कोई ऊपर बैच में नहीं गया? ऊपर से नीचे कोई नहीं आया? तो तुम लोग लकी हो या अनलकी हो? लकी हो। पीसीएम का हुआ है, कल रात में हो गया है। ये समझ में आया क्या? क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो। ट्वेल्व का आंसर गलत दिया है। 8 इंटू 10 टू पावर 14 आ रहा है। मेरे को आंसर भी याद है। 12 नंबर देखो, वर्क फंक्शन का वैल्यू यानी बॉन्ड को तोड़ना का वैल्यू दिया है 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बोला है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगा? तो ये केवल बॉन्ड तोड़ने वाला एनर्जी है, यानी ये वर्क फंक्शन है, और वर्क फंक्शन का वैल्यू होता है एच न्यू नॉट। यही निकालना है। तो हम लिखेंगे 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 6.6 इंटू 10 पावर। अब ध्यान देना, यहां पर यूनिट भी लिखना है, जूल सेकेंड इंटू न्यू नॉट। अब इधर इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इधर जूल। अच्छा लग रहा है क्या? तो इसको बदल दो किसमें? जूल में। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है? तो ये जूल हो गया। तो अब ये जूल जूल अब जो न्यू आएगा वो सेकंड इनवर्स में आएगा। तो न्यू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3.3 इंटू 10 पावर अपॉन, आएगा ना? अब हमें कैलकुलेट करना है। ये क्या हो जाएगा? ये 2 और ये क्या हो जाएगा? अब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा? 10 टू पावर -19 है और ये हो जाएगा। तो यहां पर 0.8 इंटू 10 टू पावर -13 की 15, +15 होगा ना? होगा कि नहीं होगा? अब यहां पर 8/10 लिख सकते हैं क्या? ये 0.8 है, 8/10 ये 1 से कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? ये करेक्ट आंसर है इसका। मतलब करेक्शन कर लो। स्टार्टिंग में ही बोला था मैं कि आंसर सही नहीं है इसका। किसमें? अरे मैंने किसमें निकाल दिया? सेकंड इनवर्स को ही हर्ज बोलते हैं ना। कहां से आए तुम लोग, पता ही चल रहा। सेकंड इनवर्स में निकाले ना, तो ये सेकंड इनवर्स आया ना। सेकंड इनवर्स को क्या बोला जाता है? साइकिल पर सेकंड। उसी को हर्ज बोला जाता है। इसमें कन्वर्जन नहीं होता है। क्या? ये क्या हुआ है? इसका आंसर ए और सी, ए और डी सेम हो गया है। पेपर में आया क्या? तुम लोग आंसर टिक नहीं किए? हाँ हाँ, लेकिन इसका आंसर करेक्ट कर लेना, क्योंकि ए और डी सेम आंसर है। तो इसका आंसर ए है ना। तो 8 इंटू 10 टू पावर 14 लिख लेना।
पेपर में नेक्स्ट टाइम आएगा तो 8 इंटू 10⁻14 आएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये लिख लिए क्या? ओ कहीं से वो निकाल लिए क्या? इसका बैटरी लो हो रहा है। बैटरी बैकअप कहाँ है? ये वाला है ना। वहां से स्विच निकलाओ। क्वेश्चन नंबर 13 रीड कर लिए? आ जाएगा आंसर ना? किसी को डाउट 13 में? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, अगर मान लो हमने बोर्ड का पेपर दिया और केवल मार्क्स 30 नंबर ही लाया, ना पास हुआ ना तो। अगर मान लो यहां पर एनर्जी तोड़ने के लिए 20 जूल चाहिए, वर्क फंक्शन 20 जूल है और हमने यहां एनर्जी इसको दिया, तो केवल बॉन्ड टूटेगा ना? क्या इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी भी होगा क्या? नहीं होगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर बराबर हुआ तो E इक्वल टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू। अगर ये दोनों बराबर हुआ तो ये वैल्यू क्या होगा? होगा ना। तो उस क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड बाई यूजिंग लाइट हैविंग फ्रीक्वेंसी इक्वल टू थ्रेशोल्ड। ये एनर्जी और ये एनर्जी बराबर हो गया। तो जब हमने 20 जूल दिया और 20 जूल बॉन्ड बनाने में यूज कर, बॉन्ड तोड़ने में यूज कर लिया, तो बाकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। होगा ना। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 15 को ये लिखते चलना है सबको। क्वेश्चन नंबर 15, ये 1s है, 2s है, 2p है, 3s है, 3p है, 4s है, 3d है, 4p है, 5s है, 5p है, 4d है, 5p है। ये है एनर्जी। क्या हो रहा है? कॉन्फ़िगरेशन जैसे भरते वैसे लिख दिया ना हमने, यानी इसका एनर्जी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। 3d से हाँ। अब 2s से कहाँ आएगा? हायर से कहाँ आ रहा है? एनर्जी क्या होगा? 2p से कहाँ आ रहा है? हायर से कहाँ आएगा? एनर्जी क्या हो रहा है? 3d से कहाँ आ रहा है? 3d से तो लोअर से कहाँ जा रहा है? एनर्जी क्या होगा? 5p से 3s आ रहा है। हायर से कहाँ आ रहा है? एनर्जी क्या होगा? कौन हायर है कौन लोअर है मालूम है ना? जो बाद में फिलअप होता है उसका एनर्जी हायर होता है। बन गया। क्वेश्चन नंबर 16, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑफ बामर सीरीज। बामर सीरीज में कहीं से भी आए, कहां आए? कहीं से भी आए, 2 में आए। दिस वन इज फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, जिसको हम किस नाम से जानेंगे? सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज। सब तो तुम लोग याद ही है। थर्ड लाइन ऑफ बामर सीरीज, फोर्थ लाइन ऑफ एच अल्फा बीटा गामा डेल्टा,
फर्स्ट लाइन का वेवलेंथ क्या होता है? तो इसका लेमडा ज्यादा होगा, इसका कम, इसका कम, इसका सबसे कम। सबसे कम इन चारों में, ये लास्ट लाइन नहीं है, तो सबसे कम किसका वेवलेंथ होगा इनमें? क्योंकि दी लोएस्ट नहीं बोला है, दी लोएस्ट बोलता तो ये होता इनफाइनाइट से 1, इसको लिमिट लाइन बोलते हैं, लास्ट लाइन बोलते हैं। तो इसमें लेमडा लोएस्ट, दी लोएस्ट आएगा। तो इन चारों में लेमडा किसका कम होगा? क्योंकि इसका लेमडा सबसे लॉन्गेस्ट होता है। याद रखना, फर्स्ट लाइन का लेमडा सबसे लॉन्गेस्ट होता है, याद है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन 17, हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन एन सेल, इट लूज द एनर्जी। लूज एनर्जी मतलब डिक्साइट होगा। स्पेक्ट्रल लाइन में भी ऑब्जर्व, एन सेल में, एन बोले तो KLMN, यानी किसमें है ना? अब ये इलेक्ट्रॉन जब डिक्साइट होगा, डिक्साइट क्यों होगा? क्योंकि एनर्जी लूज कर रहा है। तो यहां से यहां भी आ सकता है, यहां से यहां आ सकता है, यहां से यहां आ सकता है, यहां से यहां भी आ सकता है, यहां से यहां भी आ सकता है, इसका मर्जी। तो जब यहां आएगा तो क्या आएगा? यहां आएगा तो, यहां आएगा तो, यहां आएगा तो लाइमन किस में दिखता है? अल्ट्रावायलेट। और बामर और पाशन, पाशन। तो जब 4 से आना होगा तो किस किस रीजन में अपना वेवलेंथ क्रिएट करवाएगा? यूवी, IR और विजिबल, सारे, ऑल ऑफ। ये समझ में आया क्वेश्चन? तो लिखना भी है, हवा में मत पढ़ना। लिख रहे हो ना? क्योंकि इसके बाद मैं जब डिस्कस कर लूंगा ना तो मैं चेक करूंगा, क्योंकि इतना मेहनत से पढ़ा रहा हूं तो चेक भी तो करना बनता है ना। है? मैं हवा में बता दूंगा, चलेगा? मैं हवा में बताऊं क्या? जैसे मैं इतना एक्सप्लेन किया ना, इतना ही लिखना है। अब तुम लिखो मत लिखो, मैं तो चेक करने वाला हूं, क्योंकि तुम तो अब ऑनलाइन तो हो नहीं, ऑफलाइन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन फिफ्थ से वो रिटर्न होकर कहां जा रहा है? ग्राउंड स्टेट। तो नंबर ऑफ लाइन अपियर इन लाइमन सीरीज, कितने लाइन है जो लाइमन में अपियर होंगे? तो ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर है 18। तो अगर फिफ्थ में है, तो फिफ्थ में है तो कितने डिफरेंट लाइन, कितने डिफरेंट वेवलेंथ क्रिएट करेगा? टोटल, टोटल अगर फिफ्थ में है तो कितने डिफरेंट लाइन क्रिएट कर, डिफरेंट वेवलेंथ क्रिएट करेगा? कितने? कौन से फॉर्मूला लगाओगे? डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस डिवाइड बाई, कहां से कहां लाना है? इसका चेंज कितना आया? 4, 5 माइनस 1 कितना आया? 4 इंटू 1 5 डिवाइड बाई कितना आ गया? अब देखो 10 कैसे कैसे आएगा। यहां से जब यहां आएगा सारे हम पॉसिबिलिटी काउंट कर लेंगे जहां, लेकिन एक भी पॉसिबिलिटी मैच
यहां से यहां, ये लेमडा अलग होगा, ये लेमडा क्यों अलग होगा? एनर्जी डिफरेंस क्या है? जब जब एनर्जी अलग अलग होगा तब तब लेमडा भी अलग होगा। समझ में आया क्या? ये एनर्जी डिफरेंस अलग है, लेमडा 3, ये एनर्जी डिफरेंस अलग है, लेमडा 4, अलग अलग लेमडा क्रिएट कर दिया, यहां से यहां आ गया है। ऐसा भी हो सकता है कि वो डायरेक्ट आ जाए, लेमडा ऐसा हो सकता है कि यहां से यहां आए और यहां से यहां आ जाए, ऐसा हो कि यहां से यहां आए तो लेमडा ये नहीं काउंट करेंगे, ये मैच कर गया है। और यहां से कहां है, कोई मैच किया क्या? 8, यहां से यहां नहीं। और बताओ, डायरेक्ट हो गया है। 3 से 1 आगे हैं, यहां से यहां और यहां से एक और बाकी अभी, 5 से 2 नहीं आए क्या अभी? और यहां से यहां नहीं, अब नहीं होगा ना। अब इसमें बताना है कि लाइमन में कितने आए, तो ये लाइमन वाला है ना, ये कौन है? ये, इसको तो काउंट नहीं करना है ना क्योंकि एक बार कर चुके हैं। ये क्या होगा? और ये काउंट है कितने? तो बामर में कितने? पाषण में कितने? अब ब्रैकेट में, तो लाइमन में कितने? बामर में कितने? पाषण में कितने? और ब्रैकेट में लाइमन बामर पाषण, टोटल कितने हो गए? समझ में आया क्या? और ये केवल फॉर्मूला नहीं जानना है, इसको निकालने आना भी चाहिए 10 कैसे आया, यानी डिफरेंट पॉसिबिलिटी हमें निकालने आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में भी आगे जैसे लेवल 2 में जाओगे इसी क्वेश्चन को घुमाएगा। कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 19, नाइदर इमिशन नॉर एब्जॉर्प्शन किसमें होगा? H+ में, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। उसके पास क्या नहीं है? समझ में आया क्या? मान लो कोई गंजा है तो कंघी क्यों रखेगा? जब उसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स डिक्साइड और एक्साइड कहां से होंगे? नहीं होगा ना। तो किसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है? समझ में आया क्या? फास्ट बोलो, इसके बाद खाना खाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो मुझे एक्सप्लेन करो, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए क्या सोचेंगे? N5 से शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए क्या हम कंसेप्ट क्या दिमाग में आना चाहिए? एनर्जी डिफरेंस। एनर्जी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ क्या होगा? तो यहाँ पर -13.6 है, यहाँ पर -3.4 है, यहाँ यहाँ 1.51 है, -0.85 है, -0. अब ये एनर्जी डिफरेंस ऑप्शन से हम जाएंगे। सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस 5 से 1 में लग रहा है,
लग रहा है ना? तो एनर्जी डिफरेंस यहां से यहां में सबसे ज्यादा है, इसका लेमडा क्या होगा? इसका लेमडा सबसे लोएस्ट होगा। कैसे? क्योंकि डेल्टा ई जितना ज्यादा होगा लेमडा उतना ही। कोई डाउट है? कोई दूसरा तरीका बताओ इसको निकालने के लिए। दूसरा तरीका हम वेवलेंथ, तुम लोग को याद है जब हम फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का वेवलेंथ कैलकुलेट करवा रहे थे और कंपेयर करवा रहे थे, तो उस समय कैसे निकलवाया था? एनर्जी से निकलवाया था क्या? रिजवर्ट का फॉर्मूला लगवाया था। तो जब यहां पर 5 से 1 में आएंगे तो रिजवर्ट का फॉर्मूला लगा देंगे क्या? 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1, 5 से 1 में आ रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा कैलकुलेशन क्या होगा? ज्यादा, इसीलिए शॉर्टकट क्या है? एनर्जी डिफरेंस। इसीलिए याद करके रखना इसको, जितना ज्यादा एनर्जी डिफरेंस उतना लेमडा उतना फ्रीक्वेंसी। तो इसको या तो तुम रिजवर्ट के फॉर्मूले से निकाल दो, जब 5 से 1 में आ रहा है तो रिजवर्ट के फॉर्मूले से वेवलेंथ निकाल दो, और नहीं तो दूसरा तरीका हमारे पास एनर्जी का कंपेयर करवा ले। समझ में आया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन 21, which of the following electron transition in hydrogen atom will require the energy equivalent to ionization energy? आयोनाइजेशन एनर्जी का जंपिंग कहां से कहां होता है? ये पढ़ाया था तुम लोगों ने आयोनाइजेशन एनर्जी? ना कहने में तुम लोग से ज्यादा एक्सपर्ट कोई नहीं होगा। पढ़ाए हो? नहीं सर। ग्राउंड स्टेट्स टू लास्ट में जब बोहर मॉडल पढ़ाया था तो लिखवाया था आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जंपिंग कहां से कहां होगा? मतलब पहले से प्रिपेयर्ड रह तो नहीं पढ़ाया। पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, आधा पढ़ लेंगे हम। तो मुझे ये बताओ कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी का डिफिनेशन क्या होता है? कहां से कहां जंप होगा? ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटिक एनर्जी